आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर आर एंगल के बारे में। सोलर आर एंगल सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोलर आर एंगल जनरली सोलर टाइम जो कि सन के मोशन से लिंक्ड है, उसका समय को एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। हमें पता है कि अर्थ रोटेट करती है और अर्थ का जो रोटेशन होता है उससे दिन और रात बनते हैं, डे और नाइट बनती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है और इसको हम कहते हैं एपरेंट मोशन ऑफ सन। आप देखते हैं कि सन आपको मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ दिखाई पड़ता है, पूरब की तरफ आपको सुबह मॉर्निंग में सन दिखाई पड़ता है और फिर वो आपको मूव करता हुआ दिखता है वेस्ट तक और वेस्ट में वो आपको ढलता हुआ दिखता है। ये एपरेंट मोशन ऑफ सन है। नेक्स्ट डे आपको सुबह वापस से सन ईस्ट में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक रोटेशन जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री को कवर करता है 24 आवर्स में। तो सन का जो एपरेंट मोशन है उसको हम 24 आवर्स का कंसिडर करते हैं, जो कि एक दिन और रात से मिलकर बना हुआ है और इसको हम मान के चलते हैं कि ये एक पूरा सर्कल के बराबर एंगल बनता है, तभी वो ईस्ट में हमें सुबह दिखता है और नेक्स्ट डे वापस से हमें ईस्ट में उगता हुआ दिखता है। तो अगर हम इसको इसी एंगल के टर्म्स में लेते हैं, टाइम को 24 आवर्स को हम 360 डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सोलर आवर, एक सोलर घंटा जो है वो 15 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, 15 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम जब सोलर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं एंगल में तो ये सोलर आर बनता है। जनरली सोलर आर एंगल को हम ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सन का। ये बताता है कि सन ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, सन कहाँ पे है, इसका जो मेजर है ये सोलर आर एंगल हमें देता है। जनरली सोलर नून पे हम सोलर आर एंगल को 0 लेते हैं। जो रेफरेंस माना जाता है वो सोलर नून होता है। सोलर नून का मतलब जब सूर्य बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जेनिथ पे है, तो उस समय पे हम सोलर नून कंसिडर करते हैं। उस समय आर एंगल 0 होता है। ईस्ट और वेस्ट में जब सन जाता है तो वो 0 से लेकर +180 और -180 तक वो कवर कर सकता है एंगल, और टोटल जो होगा वो टोटल 360 होगा। सोलर डे को जो मेजर करा जाता है वो एक सोलर नून से नेक्स्ट सोलर नून तक जो टाइम होता है उसे हम सोलर डे कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सोलर नून है, सोलर नून बिल्कुल आपके जैसे बीच में अगर हमने लिया कि जिस समय पे सन बिल्कुल ऊपर पीक पे है, जेनिथ पे है, तो वो सोलर नून है। उस समय हम कहेंगे कि सोलर टाइम का 12 बजा है, 12 ओ क्लॉक है। इससे पहले जैसे 11 बजे, सोलर टाइम का अगर 11 बज रहा है तो इसका मतलब 11 और 12 बजे के बीच में 1 घंटे का फ़र्क है, तो इसलिए आर एंगल 15 डिग्री होगा। ऐसे ही सोलर नून से जब हम उसके बाद 1 घंटे बाद देखते हैं तो सोलर टाइम का 1 पीएम हुआ, और वो भी क्योंकि 1 घंटे का फ़र्क है तो इसे हम 15 डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे आर एंगल में। जो रिलेशनशिप होता है सोलर आर एंगल का और सोलर टाइम का, सोलर टाइम को हम लोकल एपरेंट टाइम भी कहते हैं। तो सोलर टाइम या लोकल एपरेंट टाइम जो है, इसके साथ में जब हम रिलेशन देखते हैं आर एंगल का तो उसे हम लिखते हैं सोलर टाइम और लोकल एपरेंट टाइम -12 इंटू 15 डिग्री। देखिए ये बहुत सिंपल सा है एक्सप्रेशन। इसमें सोलर टाइम या लोकल एपरेंट टाइम, क्योंकि हमने जो रेफरेंस लिया है वो सोलर नून है, जब 12 बजे होते हैं सोलर टाइम के, तो उस केस में हम आर एंगल को 0 लेते हैं, तो 12 - 12 0 हो जाएगा और 0 इंटू 15 0 रहेगा, तो ओमेगा उस केस में 0 होगा। क्योंकि 1 घंटा जो सोलर टाइम का 1 आवर है वो 15 डिग्री के बराबर है, इसलिए इसको 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करा जाता है। इसको आप इस टेबल से भी देख सकते हैं कि 12 नून जब होता है तो फिर आर एंगल 0 होगा। अगर 11 AM या 1 PM है, जो कि नून से 1 घंटा आपके ईस्ट में या वेस्ट में है, तो वो 15 डिग्री के बराबर होगा। 10 AM और 2 PM 30 डिग्री के बराबर होगा। 9 AM और 3 PM 45 डिग्री के बराबर होगा। 8 AM और 4 PM 60 डिग्री के बराबर होगा। 7 AM और 5 PM 75 डिग्री के बराबर होगा और 6 AM और 6 PM जो कि 12 बजे से 6 घंटे के डिफरेंस पे है, तो 6 इंटू अगर 15 आप करेंगे तो 90 डिग्री आता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आएगा आर एंगल।